पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये लड़की दिखाई दे रही है, ये जो है अपनी माँ के साथ में इस वीडियो को बना रही है। इनको ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी माँ के साथ कितनी खुश है और अपनी माँ से कितना प्यार करती है। अब ये दूसरी वीडियो देखिए। ये जो केक काट रहा है ये इस लड़की का भाई है और ये वीडियो भी इसी लड़की ने बनाई है अपने भाई के साथ। इसमें भी देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि ये लड़की अपने भाई से भी बहुत प्यार करती है। ये लड़की अपनी माँ और अपने भाई के साथ वीडियो बनाती है और इंस्टाग्राम पर डालती है, जिससे कि इसके फॉलोअर्स भी बहुत बढ़ते हैं, इसकी वीडियो पे लाइक भी आते हैं और ये दुनिया को बताती है कि मैं अपने भाई और अपनी माँ से कितना प्यार करती हूँ। लेकिन यही लड़की एक दिन क्या करती है, यही लड़की अपनी माँ का गला दाब के उसे तड़पा तड़पा के मार देती है, जिस माँ से ये प्यार करती है। और जब इसकी माँ की लाश इसके सामने पड़ी होती है तो ये लड़की बड़ी खुश होती है, इसके मन को बड़ी शांति मिलती है। अब ये इंतज़ार करती है अपने उसी भाई का जिससे ये बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके साथ ये वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती थी। अब इसका भाई जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसकी नज़र उसकी माँ के ऊपर जाती है, जो कि उसकी माँ मर चुकी थी। जब तक उसका भाई कुछ करता, कुछ संभल पाता, उससे पहले ही इस लड़की ने अपने भाई की भी अपनी माँ की बगल में लेटाकर हत्या कर दी। अब आप देखिए दोस्तों, ये लड़की अपने माँ और भाई से कितना प्यार करती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह रही होगी कि इसने अपने माँ और भाई की इतनी निर्ममता से हत्या कर दी। आज की कहानी में दोस्तों हम यही जानेंगे कि आखिर इन लोगों के मन में ऐसा क्या आता है। ये सामान्य लोग हैं, कोई क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन इनके मन में ऐसा क्या आ जाता है जो कि ये अपने परिवार के लोगों की हत्या कर देते हैं। बहुत से लोग घर के बाहर जाके हत्या कर देते हैं। आज की कहानी से हम सिर्फ यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी आगे चल के ऐसा क्राइम करने की कोई कोशिश ना करे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है यमुनानगर, और यमुनानगर का ही एक मोहल्ला है आज़ाद नगर मोहल्ला। दोस्तों, दरअसल 23 जून की दोपहर में लगभग 3 बजे आज़ाद नगर मोहल्ले से डायल 112 पर एक फ़ोन जाता है, जो कि एक लड़की करती है। वो लड़की कहती है कि सर, मेरे घर में लूटपाट हुई है और मेरी माँ और मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। उन दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है और मेरे घर से सारा सामान लूट लिया गया है। अब जैसे ही ये खबर डायल 112 पर जाती है तो वो जहाँ का जो नज़दीकी थाना होता है आज़ाद नगर थाना, वहाँ पे जो SHO होते हैं जगदीश चंद, वो तुरंत ही अपनी पूरी टीम के साथ 3-4 कारों को लेकर आज़ाद नगर की गली नंबर 2 में जाते हैं। अब दोस्तों, जब 3-4 गाड़ियाँ और ढेर सारी पुलिस आज़ाद नगर की गली नंबर 2 पर जाती हैं तो आसपास के लोग ये देखते हैं कि आखिर इतनी सारी पुलिस यहाँ पे क्यों आई है। तभी पता चलता है कि एक घर के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। अब वहाँ के आसपास के लोग उस लड़की के पास जाते उससे पहले ही पुलिस पहुँच जाती है, और जो वहाँ के SHO थे जगदीश चंद जी, वो तुरंत उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ का मुआयना लेते हैं। लड़की तुरंत ही SHO साहब से कहती है कि सर, अंदर मेरे भाई और मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही SHO साहब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उधर अंदर में उसका भाई पड़ा होता है, जिसका नाम राहुल था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसे देख के पता चल रहा था कि उसके सर पे कोई रॉड मारी गई है और रॉड मारने की वजह से ही उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस और अंदर जाती है और अंदर कमरों की जाके जांच पड़ताल करती है। तो पुलिस को दिखाई देता है कि एक कमरे में एक औरत उल्टे मुंह पड़ी हुई है। तो पुलिस जब उसको पलट के देखती है तो देखती है कि उसके मुंह में कुछ कपड़े ठूसे हुए हैं और उसके गले में एक तार है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस महिला का गला जो है उस तार से खींच के दबा के किया गया है, उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जब घर को अच्छी तरह से देखती है तो पता चलता है कि घर का सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ है। अब पुलिस उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम कहाँ थी जब ये हुआ था। तो लड़की का नाम बताता हूँ दोस्तों, लड़की का नाम है काजल, जिसकी उम्र 27 और 28 साल के बीच में है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही उसका बर्थडे बना था, वो 27 साल की हुई थी।
तो लड़की बताती है, जो काजल थी वो कहती है कि मैं सुबह बाज़ार गई थी सामान लेने के लिए। अब मैं घर के अंदर आती हूँ तो देखती हूँ कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैं घर के अंदर आई तो मेरे को सबसे पहले मेरा भाई की लाश दिखी। उसके बाद मैं अंदर चिल्लाती हुई गई अपनी माँ के पास, तो देखा कि मेरी माँ की भी हत्या की गई है और सारा सामान किसी ने लूट लिया है। अब पुलिस उससे पूछती है कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, तो वो कहती है कि मेरी माँ को ज़्यादा जानकारी है, मुझे ये नहीं मालूम कि घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है। हाँ, मुझे लगता ज़रूर है कि मेरे घर में चोरी हुई है, इसीलिए ये सामान सब बिखरा हुआ पड़ा है। अब पुलिस क्या करती है, अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। वो काजल से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी अपने घर के जेवर और अपने पैसे कहाँ रखती थी, तो वो बता देती है कि यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं तो वहाँ पे पैसे नहीं। इसका मतलब है कि घर में से जेवर और पैसे चुराए गए हैं। अब पुलिस क्या करती है, वो घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है, क्योंकि इस घर में कैमरे भी थे। अब जब रिकॉर्डिंग देखती है तो पता चलता है कि उस घर के कैमरे सुबह से ही बंद हैं और जब तक ये कांड हुआ है तब तक ये कैमरे बंद हैं। यानी कि पुलिस अब कैमरों को जाके देखते तो कैमरे बंद थे, तो पुलिस ही कैमरे को चालू करती है। तो काजल से पूछते हैं कि भाई कैमरे कैसे बंद हैं, तो काजल कहती है देखिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इत्तेफाकन ऐसा हो भी सकता है कि कैमरे बंद हों चालू हों, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है आसपास के कैमरों की जांच पड़ताल करती है कि आसपास में कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है। तो आसपास के घर के कैमरों की जांच पड़ताल कर ही रही होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस का जो पहला प्राइम सस्पेक्ट था वो थी काजल। अब काजल क्यों थी प्राइम सस्पेक्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब पुलिस काजल से पूछताछ कर रही थी तो काजल की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ और भाई की किसी ने हत्या कर दी है। और दूसरी चीज़, जो काजल ने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े जो थे वो एक लड़के की तरह थे। उसके बाल बंधे हुए थे और माथे पे एक टीका लगा हुआ था, जिसे देख के कोई ये बता ही नहीं सकता था कि ये कोई लड़की है या लड़का। लेकिन जब काजल बोल रही थी तो उसकी आवाज़ से लगता था कि ये लड़की है, ना कि कोई लड़का। दोस्तों जो पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट थी वो काजल ही थी। अब वो क्यों थी, उसकी वजह ये थी, पहली वजह तो उसी दिन कैमरे क्यों बंद हैं घर के। दूसरी वजह ये थी कि उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं था, उसे देख के लग भी नहीं रहा था कि इसके घर वाले मर गए हैं। अब पुलिस क्या करती है, उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं करती। दरअसल हम किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसके खिलाफ हमें सबूत ना मिल जाए। अब पुलिस क्या करती है, गली के एक एक कैमरे को चेक करती है। उस गली में बहुत सारे घरों में कैमरे थे। तभी पुलिस के पास एक रिकॉर्डिंग आती है उसके घर के नज़दीक के ही एक कैमरे की। उसमें दिखता है कि काजल एक लड़के के साथ स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही है और समय हो रहा होता है लगभग 2:30 बजे का। अब पुलिस जैसे ही उस रिकॉर्डिंग को देखती है तो तुरंत काजल को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। अब उससे प्यार से पूछा जाता है कि सही सही बताओ तुम कत्ल के समय पे कहाँ थी, तो वो कहती है कि मैं बाज़ार में थी। फिर उसको रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, ये देखो 2:30 बजे के आसपास तुम अपने घर से एक लड़के के साथ स्कूटी पर निकली हो और तुम कह रही हो कि तुम सुबह से बाजार गई थी। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ही अपने घर के सारे कैमरे बंद किए हैं। पुलिस अब काजल के साथ सख्ती दिखाने लगती है, सख्ती पेश करने लगती है और उससे कहती है कि तुमने इस लड़के के साथ में मिलकर अपने घर में लूट की है और अपनी माँ और भाई की हत्या की है। अब सही सही बताओ तुमने क्यों की है, नहीं तो हम और भी ज़्यादा सख्ती तुम्हें दिखा सकते हैं। अब जब काजल के साथ में सख्ती दिखाती है पुलिस तो काजल अब टूट जाती है और वो अपने मन की बात पुलिस वालों के सामने रखती है। वो बताती है कि 2007 में उसके पिताजी की मौत हो गई थी। अब इसके घर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, इसकी माँ और ये काजल जो कि अपने घर में बड़ी बेटी थी और उसके बाद में उसका छोटा भाई राहुल। अब ये तीनों उस घर में आराम से रहा करते थे। लेकिन काजल को क्या है, शौक़ था इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पर वो रील बनाने का। वो लॉकडाउन से पहले से रील बनाती आ रही थी और काजल को लड़कों की तरह रहने का शौक़ था, यानी कि वो जीन्स टी शर्ट में रहा करती थी। उसकी कोई भी सहेली नहीं थी, उसके सभी लड़के दोस्त थे। उसको खुले आज़ादी से रहने का शौक़ था, उसके खुले मिजाज थे, यानी कि उसे कुछ नहीं करना, जैसे लड़के चिल मारते रहते हैं वैसे रहना है। लेकिन अभी 13 मई को ही उसका जन्मदिन मनाया था, जिसकी उम्र हो गई थी अब 27 साल। अब
जन्मदिन से पहले क्या होता है, काजल की माँ उससे बार बार कहती है बेटी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब ठीक ठाक रहा करो, और उसके लिए नए नए लड़के भी ढूंढती है। उसका भाई भी उसके पीछे पड़ा रहता है, रिश्तेदारों से बात करते हैं किसके लिए लड़का दिखाओ, अब तो देखो बड़ी हो गई। लेकिन काजल, उसके मन में कभी ये फीलिंग नहीं आई थी कि वो कोई लड़की है। उसे लड़का बन के रहने का शौक़ था और उसे लड़के की तरह ही जीने का शौक़ था। अब पता चलता है उसकी शादी किसी लड़के से ही हो जाती तो लड़के लड़के, क्योंकि वो मन से लड़का थी लेकिन तन से वो लड़की थी। अब क्या होता है, उसके पीछे लगे रहते हैं उसके घर वाले। अब काजल क्या है, परेशान हो जाती है। वो कहती है मेरे माँ और भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे शादी नहीं करनी। रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, पता चलता है 3-4 लड़कों से तो उसकी माँ ने बात भी की हुई होती है, 1-2 लड़कों से उसकी बात करा भी दी होती है। लेकिन काजल क्या है, कोई ना कोई बहाना बना देती थी, तो इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो पाई। अब काजल के मन में गुस्सा आ रहा होता है कि उसके भाई और उसकी माँ उसको चैन से नहीं रहने देंगी। तो अब वो क्या, अंदर से आग बबूला हो जाती है। तो उसके मन में आता है कि क्यों ना अपने मैं भाई और माँ की हत्या कर दूँ, उनके रास्ते से हटा दूँ। अब ये मेरे रास्ते से हट जाएंगे तो मैं अपने घर पे अकेली रहूँगी, क्योंकि बाप बहुत सारे पैसे छोड़ के गया था, माँ की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके मन में आता है तो क्यों ना मैं अपनी माँ और भाई को रास्ते से हटा दूँ, उसके बाद मैं अपने घर पे रहूँगी आराम से, जिस दोस्त को चाहूँगी अपने घर पे बुलाऊँगी, चिल करूँगी, ना कोई टोकने वाला ना कोई टोकने वाला, ना कोई शादी का झंझट ना कुछ। अब क्या होता है, जब वो ये वाली बात सोच रही होती है तो उसको एक लड़के का ख्याल आता है, जो कि होता है उसके मामा का लड़का। अब मामा का लड़के का नाम था कृष्णा और उसकी उम्र थी 19 साल। अब उस लड़के की भी लड़ाई अपने माता पिता से चल रही होती है। अब देखिए इसके दोस्त भी कैसे हैं, इसकी लड़ाई अपनी माँ से चल रही है, उसके मामा के लड़के की लड़ाई उसके माता पिता से चल रही है। वो 19 साल की उम्र में ही अपनी माता पिता से कह रहा था कि मुझे मेरा हिस्सा दो, लेकिन उसके माँ बाप नहीं दे रहे। अब उस लड़के के मन में भी बड़ी गुस्सा आती है कि मेरे माँ बाप मेरे को हिस्सा नहीं दे रहे। तो वो क्या करती है, वो कृष्णा को फ़ोन करती है और कृष्णा से फ़ोन करके कहती है कि देखो अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुमसे मैं बात करना चाहती हूँ। तो कृष्णा कहता है क्या बात करना चाहती हो? वो कहती है कि देखो अगर तुम मेरी माँ और मेरे भाई को मेरे रास्ते से हटाने में मेरा साथ दोगे, यानी कि उनकी हत्या करने में मेरा साथ दोगे, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी और साथ ही तुम चाहो तो मेरे घर में से हिस्सा भी ले सकते हो, और जो पैसा और ज्वेलरी आएगी उसमें से भी तुम्हारा हिस्सा तय है। ये बात सुनकर कृष्णा कहता है कि ऐसी बातें मैं फ़ोन पे नहीं करता। तो ये लोग क्या करते हैं, 23 जून से पहले ही एक ढाबे पे मिलने का प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा उस वाले ढाबे पे मिलते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो काजल और कृष्णा एक ढाबे पे जाते हैं। अब ये लोग वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको कैसे कैसे मारना है। अब मार देंगे तो उसके बाद में पैसों का बंटवारा कैसे होगा, क्या क्या करना है। तो वहाँ पे फाइनल बात ये होती है कि एक 50,000 रुपये तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो घर में ज्वेलरी है उसमें से भी आधा आधा हिस्सा इन दोनों को मिल जाएगा। अब आती है दोस्तों 23 जून की सुबह। अब 23 जून की इनकी प्लानिंग थी कि इनको 23 जून को क्या करना है क्या नहीं करना। अब डेट आ जाती है 23 जून। अब 23 जून की दोपहर में क्या होता है दोस्तों, जो काजल का भाई होता है राहुल, वो सेविंग वेविंग बनवाने के लिए बाज़ार जाता है। अब काजल घर पे अकेली होती है और उसकी माँ होती है। उसकी माँ क्या करती है, घर का सारा काम कर के फ्री हो जाती है, उसके बाद में अपने बेड पर लेटी होती है और मोबाइल में रील दिख रही होती है और उसके कान में लीड लग रही होती है। तो काजल क्या करती है, कृष्णा को कर देती है फ़ोन कि ऐसा है, ये मौका बिल्कुल सही है, तुम आ जाओ। अब कृष्णा उसके घर पे आ जाता है तो उसकी माँ देखती है कि काजल और कृष्णा दोनों उसके कमरे में आ रहे हैं। तो अब देखो काजल उसकी बेटी है और कृष्णा उसके भाई का लड़का है। तो मीना को क्या है, जो काजल की माँ होती है, उसको ज़रा भी शक नहीं होता कि ये लोग मुझे मारने आए हैं या क्या करने आए हैं, भाई कज़न ब्रदर बहन सिस्टर हैं ये लोग। तो होता क्या है, कृष्णा क्या करता है, तुरंत ही झपट के काजल की माँ के गले के ऊपर कूद जाता है, उसे दबाने लगता है, जोर जोर से दबाने लगता है। अब जो मीना होती है वो झटपटाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो अब जब वो हाथ पैरों को फेंक रही होती है तो काजल के बस में नहीं आ रहे होते उसके हाथ पैर। तो वो क्या करती है, एक तार लेकर आती है और कृष्णा से बोलती है कि तुम हाथ पैर पकड़ो, मैं गला पकड़ती हूँ। अब उसके गले में तार बांध के ज़ोर से खींचने लगती है। अब काजल के मुंह से हल्की हल्की करके आवाज़ निकल रही थी।
तो उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ कहीं ऐसा ना हो बाहर चली जाए, तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और उसको अच्छी तरह से जकड़ लेते हैं, उसको पलट के उसके ऊपर बैठ जाती है काजल और तार को खींचती रहती है। वो तब तक उस तार को खींचती है जब तक कि उसकी माँ के प्राण उसके शरीर से निकल ना जाएं। जब वो अपनी माँ की हत्या कर रही थी तो दोस्तों उसको एक पल के लिए इतनी शर्म भी नहीं आई कि ये वही माँ है। पहली बात तो ये माँ उसकी सगी माँ है, और दूसरी बात यह है कि वो वही माँ है जिसने कि बचपन से उस काजल को पाल पोस कर प्यार कर कर के बड़ा किया था। लेकिन अपने शौक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए काजल ने अपनी माँ की हत्या कर दी। जिस माँ के साथ वो इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर डालती थी, बताती थी कि मेरी माँ ही मेरी जान है, आज उस काजल ने अपनी माँ की जान ले ली। अब इंतज़ार होता है उसके छोटे भाई राहुल का। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, घर की घंटी बजती है। अब जैसे ही घर की घंटी बजती है तो वो कृष्णा से कहती है कि कृष्णा ये लो रॉड, तुम दरवाजे के पीछे छुपकर खड़े हो जाओ, मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो वो अंदर आएगा। जैसे ही वो अंदर आए तो तुम उसके सर पे ये रॉड ज़ोर से मार देना। अब क्या होता है, ऐसा ही करता है। कृष्णा दरवाजे के पीछे जाके छुप जाता है। अब काजल दरवाज़ा खोलती है अपने भाई राहुल के लिए। अब राहुल जैसे ही घर में एंट्री करता है तो इधर से कृष्णा एक रॉड पूरी प्रेशर के साथ उसके सर में मार देता है। तो कृष्णा एक ही बार में ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। अब क्या होता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं। उसी तरह से गला दबाकर, क्योंकि अब कृष्णा में राहुल में उतनी ताकत नहीं रही थी कि वो झटपटा के अपनी जान बचा सके, क्योंकि उसकी सर पे बहुत ज़ोर से बार हो चुका था। अब वो क्या करती है, गला दबा के अपने भाई की भी हत्या कर देती है। अपने भाई का गला भी उसने खुद अपने हाथों से दबाया था दोस्तों। अब उसका भाई भी मर जाता है, उसकी माँ भी मर जाती है। अब वो लोग क्या करते हैं, पूरे घर में लूटपाट का नाटक करते हैं और जितना भी ज्वेलरी होती है घर में उसे अपनी डिग्गी में डालती है और कृष्णा के साथ बैठकर वहाँ से निकल जाती है और कृष्णा को छोड़कर फिर वापस अपने घर पे आती है। फिर डायल 112 पर फ़ोन लगाती है और पुलिस के सामने नाटक करती है कि उसके घर में लूटपाट हुई है, उसके भाई और माँ की हत्या कर दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रिमिनल कितना भी माइंडेड हो जाए, लेकिन क्राइम क्या है, छुपाई से छुपता नहीं है। कोई ना कोई एक गलती तो ऐसी हो ही जाती है कि वो पकड़ा जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, क्राइम ज़रूरी नहीं है। जो इस कहानी के बाद में मैं आपको बताऊँगा उस बात को भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहले उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, वो सारे दिन घूमती थी, फिरती थी, खाती थी, पीती थी, इंस्टाग्राम पर रील डाला करती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन आज वो एक छोटी सी गलती की वजह से सारी उम्र जेल में सड़ेगी। पहले वो आज़ादी की ज़िंदगी जीती थी, लेकिन अब वो कैद हो जाएगी। दूसरी बात, ज़बरदस्ती कभी कोई किसी की शादी नहीं करा सकता। अगर उसके माँ और भाई बार बार कह रहे थे शादी की, वो मना कर देती, मैं शादी नहीं करना चाहती। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अगर वो चाहती तो घर को छोड़कर भी जा सकती थी। माँ और भाई की हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने माँ और भाई की हत्या कर दूं और इसी घर में रहूं और उनके पैसों पर ऐश मौज करूं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप कोई जुल्म करोगे तो उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों उसने अपने ऐश मौज के लिए अपने माँ और भाई की हत्या कर दी, अपने रिश्तों को कलंकित कर दिया। दुनिया में कोई इंसान अगर इस कहानी को सुनेगा तो वो कहेगा कि ऐसी बहन भी हो सकती है, ऐसी बेटी भी हो सकती है जो अपने माँ भाई से इतना प्यार करती थी, लेकिन अपनी आज़ादी की वजह से उन दोनों की ही हत्या कर दी। पहले वो मज़े की ज़िंदगी काटती थी, अब वो जेल में चक्की पीसेगी। अब वो फ़ोन कहाँ चलाएगी, कहाँ पे इंस्टाग्राम पर रील डालेगी, अब वो स्कूटी पर कहाँ घूमेगी, अब वो एक जेल की सेल के अंदर ही सड़ेगी। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि लोग क्राइम क्यों करते हैं। दरअसल होता क्या है, कभी कभी हमारे मन की बात नहीं होती। हमारे परिवार वाले कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। अब जब परिवार वाले हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं तो दिमाग होने लगता है ख़राब। अब दिमाग ख़राब होने लगता है तो जो विकृति वाले लोग होते हैं ना, क्रूर तरह के लोग, वो क्या करते हैं, उनके मन में यही आता है कि इसे मार दूँ, इसकी हत्या कर दूँ, ना ये होगा ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हत्या करें ही करें। ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, चाहे आपकी माँ है, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, पत्नी है, पति है, कोई भी है, या आपके बच्चे भी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, घर से बाहर जाना है, कोई पार्क देखना है,
पार्क में बैठिए और रील देखने लगी, किसी से भी बात नहीं करनी, या कोई मूवी देखने चले जाइए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर सोचिए कि उनके घर वाले, जो आपके परिवार के लोग आपसे कह रहे हैं, क्या वो सही है। अगर सही है तो उनकी जो विचार है उनमें शामिल हो जाइए। अगर आपको फिर भी उनके विचार सही नहीं लगते तो उनसे थोड़े समय के लिए दूरी बना लीजिए और उनसे कहिए जो आपको करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये नहीं कि अपनी माँ की हत्या कर दी, कि भाई की हत्या कर दी, कि बाप की हत्या कर दी, कि किसी की हत्या कर दी। आप अपने दम पे जिए, छोड़ दो सबको। क्यों कर रहे हो हत्या? अगर आप हत्या करोगे तो जेल जाओगे, जेल में जाके भी अकेले रहना है। अब वहाँ पे जेल में जाओगे तो बाहर की दुनिया भी नहीं देख पाओगे। इससे अच्छा तो वैसे ही अकेले रह लो, हत्या करने की ज़रूरत क्या है। अब दोस्तों आप ये बताइए, आपका काजल के लिए क्या कहना है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूं कि जो कि सच्ची कहानियां होती हैं और लोगों के जीवन में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। और ये कहानी बताने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है ताकि आप आगे से अपने जीवन को जीने के तरीके को थोड़ा चेंज कर सकें। नमस्कार।